हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा ये लेक्चर होता है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश पटवारी या फिर मध्य प्रदेश वन रक्षक के लिए। साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 12 है। तो इस मॉक टेस्ट को क्या करना है, आपको खुद से भी लगाना है और फाइनल में मैं आपको आंसर दे ही दूंगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के बाद इसका एक्सप्लेनेशन और इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ड्रीम जॉब अड्डा पे वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये टेलीग्राम चैनल का नाम लिख सकते हैं, ड्रीम जॉब अड्डा। तो यहाँ पास हम इसकी पीडीएफ को डाल देंगे, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो रात्रि के देखने के लिए हम किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह है इंफ्रारेड तरंगों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंफ्रारेड जो तरंगे है, इसकी खोज किसने की गई थी, तो इसकी खोज की थी 1940 में विलियम हर्शल ने। 1940 में इन तरंगों की खोज हुई थी। और किसने की थी, ये की थी विलियम हर्शल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग होती है तो इसे क्या कहते हैं। जब प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, तो ये होता है अपवर्तन होता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए ये माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, तो ये अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसको अपवर्तन कह देंगे। यदि सेम डायरेक्शन में ही होती है तो वो होता है परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही मानव आंख वस्तु का चित्र कहाँ बनता है। तो मानव आंख पर जो वस्तु होती है, इसका चित्र जो है वो कहाँ पास बनता है, तो इसका जो चित्र बनेगा ये बन जाएगा रेटिना पे। तो मानव आंख में जो वस्तु का चित्र बनता है ये रेटिना में बनता है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, वह नियम जो बल को परिभाषित करता है। तो देखो, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था, ठीक है, न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है ये परिभाषित करता है बल को, ये बल को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि ये बल को मापने का तरीका बताता है। बल को मापने यानी कि मेजर करने का, मापने का तरीका। और जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है ये बताता है एक्शन एंड रिएक्शन पर, यानी कि बल जो होंगे हमेशा युग्म में होंगे, यानी कि प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, प्रतिक्रिया बल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा, स्थायी चुंबक के निर्माण में उपर्युक्त धातु कौन सी है। तो जब स्थायी चुंबक बनाया जाता है इसके लिए कौन सी धातु का हम इस्तेमाल करते हैं, तो स्टील है जिसका हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। और मृदु लोहा जो है इसको क्या करते हैं, अस्थायी चुंबक। जब आपको अस्थायी चुंबक बनाना है, टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है, तो यहाँ पर सब मृदु लोहा का इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी चुंबक, वहाँ स्थायी चुंबक के लिए स्टील हो गया, अस्थायी के लिए मृदु लोहा हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ क्षेत्रों में जैसे ही वायु की गति बढ़ती है तो वैसे ही वायु पर दाब क्या होता है। यानी कि आपको बताना है कि वायु की गति और दाब, तो गति और दाब जो होता है इसका, ठीक है, जैसे अगर बढ़ेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वायु की गति और वायु का दाब जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो, गति बढ़ रही है तो दाब जो होगा घट जाएगा, यहीं अगर गति घट रही होती तो दाब क्या होता, वहां बढ़ जाता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कपड़े सर्दियों में प्रयोग करने हेतु ज्यादा आरामदायक होते हैं। इनमें से कौन से कपड़े हैं जो सर्दियों में के लिए आरामदायक होंगे। तो देखिए, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक साथ जोड़े गए 2 पतले कंबल। तो एक साथ जब 2 पतले कंबल को जोड़ देंगे तो ये ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत, ये विद्युत है, एक विद्युत
परिपथ, एक विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार समांतर बने होते हैं। तो विद्युत परिपथ में जो तार हम यूज करते हैं तो वो कौन सी के बने होते हैं? तो ये बनते हैं तांबा के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के बुलबुले जो कि पकाने के दौरान फूटते हैं, गैस के बुलबुले जो कि पकाने के दौरान फूलते हैं, जिससे कि ब्रेड और केक में छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो कि कारण होता है। ये मतलब कौन सी गैस के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये छोटे-छोटे छिद्र और ब्रेड जो है फूलती है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र। यही बात करेंगे जब दूध दही में बदलता है, जब मिल्क जो होता है दही में बदलता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य वाला आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा आपका असत्य है? तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर डी कि ये जो परिवर्तन है उत्क्रमणीय परिवर्तन किया, यानी कि इसको उत्क्रमण किया जा सकता है, यानी कि गलत है कि जो दूध से एक बार दही बन गया इसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, एक ही बार है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये साबुन डैश डैश है, साबुन क्या है? तो साबुन के लिए आपको बताना है कि साबुन क्या है, तो ये है सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट जो होता है वो साबुन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही अगर आपको रासायनिक सूत्र इसका साबुन का लिखना है, ये होता है C17, लिख लीजिए यहाँ पर C17H35COO होता है। ठीक है, ये इसका साबुन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धातु जिसे छुरी से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जिसे हम छुरी से आसानी से काट सकते हैं? तो ये धातुएं सोडियम और पोटेशियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सोडियम और पोटेशियम धातुएं ऐसी धातुएं जिसको हम छुरी से काट सकते हैं। देखिए यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी जो होती है, एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एलपीजी और के जो मुख्य अवयव होने वाले हैं ये होते हैं, ये हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों एलपीजी में सर्वाधिक होते हैं। इसमें और भी घटक होते हैं पर यही दोनों मेन होते हैं। देखिए प्राकृतिक रबर के मोनोमर होंगे, तो प्राकृतिक रबर है जिसके कौन सा आइसोप्रीन जो है इसका मोनोमर होता है, प्राकृतिक रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयुक्त दवा कौन सी है? तो टाइफाइड के उपचार के लिए जो प्रयुक्त की जाने वाली दवा है क्लोरोमाइसिटीन है। क्लोरोमाइसिटीन का उपयोग हम टाइफाइड, और टाइफाइड होता कैसे? जैसे प्रदूषित जल या खाना खाने से प्रदूषित खाना या फिर प्रदूषित जल आदि ग्रहण करने से टाइफाइड की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए होता है क्लोरोमाइसिटीन, इसके प्रयुक्त लिए दवा हो जाएगी। और एक क्यूनिन जो है ये मलेरिया के लिए होती है, मलेरिया के उपचार के लिए हम क्यूनिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन H5N1 वायरस डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो H5N1 वायरस को हम किस रूप में जानते हैं? ये होता है बर्ड फ्लू वायरस। H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस के रूप में। यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में दूध का फटना परिणाम है, तो अमाशय पेट में जो दूध फटता है वो किसके कारण होता है? तो देखिए अमाशय जो होते हैं, अमाशय में 3 प्रकार के जूस निकलते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, HCl। ठीक है, HCl का काम क्या होता है? देखिए HCl क्या करता है कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है और एंजाइम जो होते हैं उनकी क्रिया को तेज करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंजाइम की क्रिया को स्पीड देता है, क्रिया को तेज करता है, और जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु को नष्ट करता है, नष्ट करता है। यही सेकंड नंबर पे जो यहाँ पर जूस निकलता है वो होता है रेनिन। ठीक है, रेनिन जो होता है, रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदलना, दूध को दही में परिवर्तित करना, दही में परिवर्तित करना। और थर्ड नंबर का जो जूस निकलता है वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन
पेप्टोन में बदल देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन। दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है वो होता है रेनिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी कान को क्या कहते हैं? जो कान का बाहरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तो कान में देखिए तीन तीन होते हैं, तीन हिस्सों में बटा होता है, तो बाहरी जो होता है उसको बोलते हैं पिन्ना बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से किसे एवीज वर्ग के समूह में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कि एवीज वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया इन चारों में। तो ये जो चमगादड़ है ऑप्शन नंबर बी है, इसको मैमल में रखा गया है। ठीक है, तो चमगादड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा मेमल्स में, मेमल्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का आकार डैश डैश में मापा जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार किस में मापा जाता है? तो ये माइक्रोन में मापा जाता है, यानी कि 10 की पावर -6 में मापा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसकी लिंक कह रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम